It refers to the rational use of drug and its mechanism of action is known. यह दवा के उचित उपयोग को संदर्भित करता है तथा इसकी क्रियाविधि ज्ञात होती है। ऑप्शन ए रेशनल फार्माकोथेराप्यूटिक्स, ऑप्शन बी एम्पिरिकल फार्माकोथेराप्यूटिक्स, ऑप्शन सी कीमोथेरेपी एंड ऑप्शन डी फार्माकोजेनेटिक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए rational pharmacotherapeutics. It refers to the rational use of drug and its mechanism of action is well known. यह दवा के उचित उपयोग को संदर्भित करता है तथा दवा की क्रियाविधि ज्ञात होती है। For example, the development of a drug known by its trade name of Relenza and by its generic name of Zanamivir. This drug is used to treat and prevent flu. उदाहरण के लिए एक दवा जिसका विकास हुआ जिसका व्यापारिक नाम रेलेंजा तथा जेनेरिक नेम ज़नामीवीर है, इस दवा का उपयोग फ्लू के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 2, Which studies recognized the genetic variations that lead to differences in drug response amongst individuals? कौन सा अध्ययन आनुवांशिक विविधताओं को पहचानता है और जो व्यक्तियों के बीच दवा प्रतिक्रिया में अंतर करता है? ऑप्शन ए जीन बेस्ड थेरेपी, ऑप्शन बी फार्माकोजेनेटिक्स, ऑप्शन सी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड ऑप्शन डी कीमोथेरेपी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फार्माकोजेनेटिक्स। द फार्माकोजेनेटिक्स studies recognized the genetic variations that lead the differences in drug response amongst individuals. फार्माकोजेनेटिक्स का अध्ययन आनुवांशिक विविधताओं को पहचानते हैं जो व्यक्तियों के बीच दवा प्रतिक्रिया में अंतर करते हैं। The aim of pharmacogenetics is to use the information present in the DNA in order to deliver the correct drug to the correct individual in correct doses. फार्माकोजेनेटिक्स का उद्देश्य डीएनए में उपस्थित जानकारी का उपयोग करना है ताकि सही व्यक्ति को सही खुराक में सही दवा पहुंचाई जा सके। क्वेश्चन 3, This therapy is indicated with acute, sudden or critical diseases like pneumonia or cancer. इस चिकित्सा को तीव्र, अचानक या गंभीर बीमारियों जैसे निमोनिया या कैंसर के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए पैलिएटिव थेरेपी, प्रशामक चिकित्सा, ऑप्शन बी क्रोनिक थेरेपी, दीर्घकालिक चिकित्सा, ऑप्शन सी एक्यूट थेरेपी, तीव्र चिकित्सा एंड ऑप्शन डी सपोर्टिव थेरेपी, सहायक चिकित्सा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एक्यूट थेरेपी, तीव्र चिकित्सा। Acute therapy is indicated with acute, sudden or critical diseases like pneumonia or cancer. तीव्र चिकित्सा को तीव्र, अचानक या गंभीर बीमारियों जैसे निमोनिया या कैंसर के लिए उपयोग में लाया जाता है। Acute therapy should be started immediately for improvement or recovery. This therapy is more intense and may involve multiple drugs and ongoing assessments. स्वास्थ्य लाभ के लिए तीव्र चिकित्सा तुरंत प्रारंभ की जानी चाहिए। यह चिकित्सा अधिक तीव्र है, इसमें एक साथ कई दवाएं एवं उनका मूल्यांकन शामिल होते हैं। क्वेश्चन 4, थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। किसी दवा का चिकित्सकीय सूचकांक उसके किस चीज के सीधे आनुपातिक होता है? ऑप्शन ए वैल्यू, ऑप्शन बी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑप्शन सी मार्जिन एंड ऑप्शन डी सेफ्टी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सेफ्टी। थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सेफ्टी। किसी दवा का चिकित्सकीय सूचकांक उसके सुरक्षा के सीधे आनुपातिक होता है। क्वेश्चन 5, कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इज नोन एज। किसी रोग का कारण एवं विकास किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इटियोलॉजी, ऑप्शन बी पैथोजेनेसिस, ऑप्शन सी इन्फेक्शन
and option D, pharmacogenetics. The right answer is option A, etiology. Cause and development of disease is known as etiology. किसी रोग के कारण एवं विकास को एटियोलॉजी या कारण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 6. Which of the following involves the utilization of the end result of drug in a large population? निम्नलिखित में से किसमें एक बड़ी आबादी में दवाओं के अंतिम परिणामों का उपयोग शामिल है? ऑप्शन ए, फार्माकोकाइनेटिक्स, ऑप्शन बी, फार्माको एपिडेमियोलॉजी, ऑप्शन सी, फार्माकोजेनेटिक्स एंड ऑप्शन डी, फार्माकोडायनामिक्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फार्माको एपिडेमियोलॉजी. Pharmacoepidemiology involves the utilization of the end results of drugs in a large population. Pharmacoepidemiology में एक बड़ी आबादी में दवाओं के अंतिम परिणामों का उपयोग होना शामिल है. क्वेश्चन 7. RUM stands for. RUM का पूर्ण रूप है. ऑप्शन ए, राइट यूज ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन बी, राइट यूज ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन सी, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन एंड ऑप्शन डी, रेशनल यूज ऑफ मैनेजमेंट. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन. RUM स्टैंड फॉर रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन. RUM का पूर्ण रूप है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन या दवाओं का उचित उपयोग. क्वेश्चन 8. हाउ मेनी ड्रग्स आर प्रेजेंट इन NLEM 2022? नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 या आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 में कितनी दवाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए, 318, ऑप्शन बी, 364, ऑप्शन सी, 376 एंड ऑप्शन डी, 384. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 384. 384 drugs are present in NLEM 2022. नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 या आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 में 384 दवाएं शामिल हैं. क्वेश्चन 9. EBM स्टैंड्स फॉर. EBM का पूर्ण रूप है. ऑप्शन ए, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, साक्ष्य आधारित चिकित्सा, ऑप्शन बी, इमरजेंसी बेस्ड मेडिसिन, आपातकाल आधारित चिकित्सा, ऑप्शन सी, इमरजेंसी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, आपातकालीन आधारित निर्माण, ऑप्शन डी, एसेंशियलिटी बेस्ड मेडिसिन, आवश्यकता पर आधारित चिकित्सा. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, साक्ष्य आधारित चिकित्सा. EBM स्टैंड फॉर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. EBM का पूर्ण रूप है साक्ष्य आधारित चिकित्सा. EBM is a systematic approach to clinical problem solving through which the best available research evidence can be integrated with clinical expertise and patient values. EBM नैदानिक समस्या समाधान के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से सर्वोत्तम उपलब्ध शोध साक्ष्य को नैदानिक विशेषज्ञता और रोगी मूल्यों के साथ एकीकृत किया जा सकता है. The main aim of EBM is to deliver the right care at the right time to the right patient. EBM
नियम का मुख्य उद्देश्य सही समय पर सही रोगी को सही देखभाल प्रदान करना है। क्वेश्चन 10। In which year WHO released the first essential medicine list? WHO ने किस वर्ष पहली आवश्यक दवाओं की सूची जारी की? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1967 एंड ऑप्शन डी 1950. The right answer is option B 1977. In 1977, WHO released the first essential medicine list. WHO ने 1977 में पहली आवश्यक दवाओं की सूची जारी की।